हेलो नमस्कार। चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे फलनों का समाकलन करेंगे जो बेसिक जो हमारे फार्मूले हैं, यानी जो मानक फार्मूले हैं उनमें सीधा सीधा नहीं रहते। उनका समाकलन कैसे करेंगे, यानी अगर हमें फलन दे दिया गया है तो सबसे पहली बात क्या होती है, अगर वो अपने मानक फॉर्म में नहीं है तो हम उसे किसी न किसी तरीके से मानक फॉर्म में लाएं, यानी प्रतिस्थापन के द्वारा फलनों को मानक रूप में कैसे हम बदलेंगे ये देखते हैं। इसके बारे में तो देख चुके हैं कि अगर हमारा फंक्शन जो पहले एफ एक्स यानी कोई फंक्शन जो मानक फॉर्म में होता था, जैसे साइन एक्स का समाकलन क्या करते थे माइनस कास एक्स का समाकलन होता था साइन एक्स पावर एन का समाकलन होता था एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। तो अगर उस फॉर्म में उसमें एक्स की जगह में अगर ए एक्स प्लस बी टाइप का है तो हमें सीधा सीधा क्या करना होता था, वन अपान ए यानी एक्स का जो गुणांक है उसे वन अपान में करते थे, फिर इसका समाकलन जो भी होता है वो समाकलन कर देते थे। जैसे अगर मान लेते हैं साइन का है, अगर यहाँ पे साइन का ये फंक्शन है तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा माइनस कास एक्स, इसलिए हम लिखेंगे माइनस कास एक्स। इस तरीके के फंक्शन का हम समाकलन करते थे। और मानक फॉर्म में इसे बनाने के लिए हम इसमें ए एक्स प्लस बी को टी मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, ये ले सकते हैं ए एक्स प्लस बी को टी मानेंगे, फिर इसके बाद इसका अवकलन करेंगे। या हम इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं तो हम इसे सीधा सीधा इस फार्मूले से कर सकते हैं। जो भी एक्स की यहाँ में अगर मान लेते हैं 4x प्लस 7 है तो एक्स का गुणांक अगर 4 है तो 1/4, और फिर जो भी फार्मूला जिस फार्मूले पर बेस है वही उसी से हम समाकलन उसका कर लेते हैं। लेकिन अगर और टाइप के हैं फंक्शन, यानी दो फंक्शन इस तरीके के फंक्शन दे दिए गए, तब हम कैसे करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं इस टाइप में फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे है। अब अगर इसका अवकलन करें और ये वैल्यू आ जाए ऊपर वाली वैल्यू, इसका मतलब ये है एफ डैश एक्स का मतलब है कि इसका अवकल गुणांक, इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स उसे लिखा जाता है। यानी कि अगर हम इसका एफ एक्स का अवकलन कर दें तो इसी वैल्यू को लिखते हैं एफ डैश एक्स, इसे एफ डैश एक्स लिखा जाता है। यानी अगर इस तरीके का फंक्शन है, एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे है, और अगर हम इसका अवकलन करें और ऊपर वाला मिल जाए, ऊपर वाला अवकल गुणांक हो, तो हम क्या करते हैं, तो इस तरीके के फंक्शन में इस वैल्यू को टी मान लेते हैं, यानी टी बराबर एफ एक्स मान लेते हैं। दूसरे टाइप में अगर इस तरीके का है एफ एक्स का होल पावर एन है, तब भी हम इस अंदर वाली वैल्यू को, अगर इसका अवकल गुणांक है ऊपर वाला, इसका अवकल गुणांक है ऊपर वाला, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को टी मान लेंगे। इसी तरीके से अगर फंक्शन हमारे इस तरीके से है कि एफ एक्स का होल पावर में है एक एन और एफ डैश एक्स, यानी इसका हम अगर अवकल गुणांक करें तो ये आ जाए, ये वाला फंक्शन आ जाए, तो हम अंदर वाली वैल्यू को, एन को नहीं मानेंगे, अंदर वाली वैल्यू को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। और टी मानने के बाद क्या करना होता है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन काहे के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर इस x को हम t मान लेते हैं तो ये फंक्शन t का होगा, तो अब x के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा। तब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये ठीक dt के फॉर्म में आता है, dx की वैल्यू dt के फॉर्म में आता है। तो इस dx की वैल्यू को dt के फॉर्म में जो आएगा यहाँ पे रखेंगे, तो ये पूरा फंक्शन जो है, जो हमारा जो फलन था जिसका समाकलन करना था, वो पूरा t का फंक्शन बन जाता है, यानी चर राशि t का बन जाता है, और वो मानक रूप में हो जाता है, फिर उसका हम समाकलन कर लेते हैं। इसी तरीके से तो हाँ, अगर इस तरीके का फंक्शन है तो हम इस तरीके से इसमें t मानेंगे, जैसे ये है इसको t मान लिया, यहाँ पे इसको t मान लिया, यहाँ पे इसको t मान लिया। अगर फंक्शन हमारा इस टाइप का है ए एक्स प्लस बी का होल पावर 1/m और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का होल पावर 1/n, प्लस माइनस कुछ भी हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो इस तरीके के फॉर्म में अथवा इस तरीके के फॉर्म में हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लेते हैं, टी, और इसकी पावर p, ये मान लिया जाता है। ए एक्स प्लस बी बराबर टी की पावर p जब इस फॉर्म में है तो, और इस p का मतलब ये होता है m और n का एलसीएम। ये जो p है वो m और n का एलसीएम होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि m की वैल्यू यहाँ पे 3 है और m की वैल्यू 2 है, तो p की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6, इनका एलसीएम 6 होगा, तो p की वैल्यू 6, यानी हम क्या करेंगे ax प्लस b बराबर मानेंगे t की पावर 6, इस तरीके से मानना होगा। और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे मानक फॉर्म, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, जिससे dx की वैल्यू dt के फॉर्म में आ जाती है, उस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं और इस तरीके से फिर इसका समाकलन करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जब हम समाकलन करेंगे, जैसे हमें फंक्शन एक फंक्शन दो फंक्शन, इस तरीके से दो फंक्शन दे दिए गए, तो इसमें दिया नहीं रहेगा कि हाँ इस टाइप का ये सब,
ये देखेंगे अगर इसका मान लेते हैं अवकल गुणांक है ये, कभी कभी क्या होता है इसका अवकल गुणांक ये हो जाता है, इसका अवकल गुणांक ये होता है। तो अगर इस पे पावर n है तो हम इसे हमेशा इसे t मानेंगे। अगर पावर n इसमें है तो इसे मानेंगे, भले इसका अवकल गुणांक ये है, इसका अवकल गुणांक ये भी है, दोनों एक दूसरे के अवकल गुणांक है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या मान लेंगे t, और फिर ये हो जाएगा t की पावर n टाइप का फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब और बात क्लियर में होगी। इसमें दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स, इसका समाकलन करना है, इस फंक्शन का समाकलन करना है। तो अगर इसका समाकलन करना है तो देखो कास एक्स को अगर हम एक्स मान ले तो इसका अवकल गुणांक साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और साइन का क्या होता है कास एक्स होता है। तो यानी दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है इसमें कि जिसमें पावर होगी, अगर यहाँ पावर नहीं होती तो चाहे हम इसे मान लेती, चाहे इसे मान लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, तो जिसमें पावर होगी अगर इसे t मानने के बाद ये मिल रहा है तो हम इस फंक्शन को क्या मान लेंगे, देखो ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और साइन एक्स को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। साइन एक्स t मान लेंगे तो यहाँ क्या होगा t का स्क्वायर। लेकिन अब हमें क्या करना है, अगर ये t बन गया तो इस x को dx को भी हम t के फॉर्म में लाएंगे, इसे dt के फॉर्म में लाएंगे। तो क्या करना होता है, जो हम t माने होते हैं, जैसे साइन एक्स को t मान लिए तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी डी डी एक्स साइन एक्स डी डी एक्स टी। इसका अवकल गुणांक होता है कास एक्स, साइन एक्स का अवकल गुणांक होता है कास एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स, और डी एक्स का अगर इधर गुणा कर दें तो कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या डी एक्स बराबर डी टी अपान एक्स। अब इस डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, और इस साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी साइन एक्स बराबर टी माने थे तो यहाँ पे टी मान रख दिए वैल्यू, इस dx की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे dx की यहाँ में, तो ये हो जाएगा कास से कास कैंसिल, और ये इस टाइप का फंक्शन बनेगा। अब ये मानक फॉर्म में बन गया, मानक फॉर्म में बन गया यानी इस फॉर्म में आ गया। ये फार्मूला होता है x की पावर n dx, इसी टाइप का है। यहाँ x के सापेक्ष तो x की पावर n है, x के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ t की पावर n है और इसमें t के सापेक्ष हो रहा है, यानी इस फॉर्म में बन गया। और इसका फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये होता है। तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं t की पावर 2 प्लस 1। जैसे अगर पावर n है तो n प्लस 1 अपान n प्लस 1 करते हैं, 2 है तो 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c, यानी हो जाएगा t की पावर 3/3 प्लस c। और बाद में हमें क्या करना होता है, इस t की वैल्यू को फिर यहाँ पे पुट करना होता है, यानी t का मान वापस रख देंगे। t का मान रखने पर जब हम समाकलन कर लेंगे उसके बाद इसी में t की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी हो जाएगा 1/3, और साइन क्यूब यहाँ हो जाएगा, साइन पावर 3 है तो 3x प्लस c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, साइन की पावर 3x। काट एक्स बराबर रूट में साइन एक्स का समाकलन करना है। तो सबसे पहली बात, तो इसमें देखो इसे अगर t मानेंगे तो ये अवकल गुणांक नहीं है, इसे मानेंगे तो ये अवकल गुणांक नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हम काट एक्स को इस फॉर्म में, यानी काट एक्स को हम साइन एक्स अपान कास एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स अपान कास एक्स लिख दिया, और साइन एक्स को लिख सकते हैं रूट को 1/2 पावर में 1/2, अगर रूट है तो 1/2 पावर में लिख सकते हैं। अब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो इनकी जाएगी, इनकी पावर हो जाएगी 1 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसमें ये कास एक्स अपान साइन एक्स का होल पावर 3/2, साइन एक्स को t मान लेंगे कि माना साइन एक्स बराबर t, साइन एक्स को t इसे मानेंगे तो साइन एक्स कास का आता है माइनस साइन एक्स, साइन का आता है कास एक्स। इसका अवकल गुणांक ये भी है, इसका अवकल गुणांक ये है, लेकिन इसमें अगर हम इसे t मान लेंगे तो ये साइन एक्स का होल पावर 3/2 नहीं आएगा, वो अपान में भी नहीं आएगा। तो हमें इस तरीके की वैल्यू मानना है जिससे कि कोई ना कोई हमारा मानक फॉर्म में का फार्मूला भी बन जाए। तो हम इस वैल्यू को t मानेंगे, x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष हमें हर बार अवकलन जब मान लेते हैं तो अवकलन करना होता है x के सापेक्ष, और इसका अवकलन करेंगे साइन x का और बराबर dt अपान dx, इसका अवकलन करेंगे तो cos x होता है, और ये dx बराबर dt हो जाएगा, यानी cos x dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान cos x। यानी हमें यहाँ पे सबको चेंज करना है, यानी पूरा फंक्शन ही t का फंक्शन बनाना होता है, यानी dx है तो इसे dt के फॉर्म में बनाना होता है। तो अब इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos x अपान साइन x, यहाँ हम क्या लिख देंगे t,
ये हो जाएगा टी की पावर बटे 2 और डी एक्स की यहाँ में क्या लिखेंगे, ये वैल्यू, इतनी वैल्यू डाल देंगे, यानी डी टी अपान कास एक्स। इस कास एक्स से कास एक्स कैंसिल, बराबर ये हो जाएगा 1 अपान टी की पावर 3 बटे 2 डी टी, इस टाइप का हो जाएगा। अब इस तरीके का तो कोई मानक फॉर्म में फार्मूला होता नहीं। अगर 1/t होता तो उसका समाकलन होता है log x, 1/x dx का समाकलन होता है log x। लेकिन अगर 1/t होता, dt होता तो log t हो जाता। लेकिन अगर t की पावर ज़्यादा है, अगर यहाँ पे 1/x है तब तो log का फार्मूला, लेकिन अगर x की पावर 1 के अलावा कुछ भी है तो हम उसे x की पावर n के फॉर्म में बदल देते हैं, यानी ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा t की पावर -3 बटे 2 dt। और अब इसमें कौन सा फार्मूला लगा देंगे, अब इसमें फार्मूला लगाएंगे x की पावर n वाला, और ये होता क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यानी इसमें जब ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -3 बटे 2 प्लस 1 अपान -3 बटे 2 प्लस 1 प्लस c। अगर इसमें एलसीएम ले आए तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -1 बटे 2 अब -1 बटे 2 प्लस c, यानी ये हो जाएगा माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1/t की पावर 1 बटे 2। इसे ऐसे लिख सकते हैं इस वैल्यू को। और t की वैल्यू जब समाकलन हो जाता है तो बाद में t की वैल्यू फिर से उसी तरीके से इसमें रख देते हैं। t की वैल्यू यहाँ फिर से रख देंगे कि हो जाएगा -2 बटे यहाँ पे साइन x, और इस 1 बटे 2 को रूट में भी लिख सकते हैं प्लस c। यानी जब समाकलन कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी टी होता है उसकी जहाँ में जो माने होते हैं उस वैल्यू को पुट कर देते हैं बाद में। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर अपान 4 प्लस 3 tan x dx। ये क्वेश्चन है, इसका समाकलन करना है। तो अगर हम tan x को टी मानेंगे तो इसका अवकल गुणांक सेक होता है, तब भी बन जाएगा हमारा फार्मूला। लेकिन अगर पूरी वैल्यू को टी मानने के बाद ये बनता है तो हम नीचे वाली पूरी वैल्यू को टी मान लेते हैं। अगर पूरी वैल्यू को टी मान लें 4 प्लस 3 tan x बराबर टी, तो ये हर बार हमें करना होता है, जो भी मानते हैं उसका x के सापेक्ष अवकलन। अगर x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष अवकलन। ये किस लिए किया जाता है, जिससे हम dx को भी क्या करते हैं, dt के यानी t के पदों में, हम dt के पदों में बदलने के लिए हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो 4 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट वैल्यू का अवकल गुणांक 0, 3 को अगर बाहर कर ले कांस्टेंट है तो tan x का अवकल गुणांक सेक स्क्वायर x होता है बराबर dt अपान dx। या ये हो जाएगा, इसका इधर गुणा कर दें, 3 सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, या dx बराबर हो जाएगा dt अपान ये वैल्यू। यानी हम इस पूरे फंक्शन को जहाँ पे ये वैल्यू है उसकी यहाँ पे पुट कर देंगे t, और जहाँ पे dx है उसकी यहाँ पे पुट कर देंगे इस वैल्यू को, यानी हो जाएगा dt अपान 3 सेक स्क्वायर x। इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या, ये 3 कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लिया तो बचेगा क्या, 1/t dt। और ये किस टाइप का फार्मूला हो गया, ये हो गया 1/x dx। ये फार्मूला इस टाइप का, ये t के सापेक्ष है, ये x के सापेक्ष है। अब इसका समाकलन होता क्या है, इसका समाकलन होता है log x बेस e। ये समाकलन होता है तो ये हो जाएगा, ये 1/3 बाहर है तो बाहर ही रहेगा, log t बेस e प्लस c, यानी ये इसका होता है log x बेस e, तो इसका भी हो जाएगा log t बेस e। और अब क्या करना होता है, हमें t की वैल्यू फिर से वापस, क्योंकि ये t का फंक्शन नहीं था, ये x का फंक्शन था, तो जो माने होते हैं उस वैल्यू को बाद में इसी में पुट कर देते हैं। इसमें पुट करने पर t की वैल्यू जो है उसे पुट कर देते हैं, t का मान इसमें रखने पर हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा log t की वैल्यू कितनी थी, 4 प्लस 3 tan x, t की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर t की वैल्यू इसमें बाद में पुट कर देंगे, अब c, यह इसका हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा समाकलन। लेकिन इसी में और टाइप क्वेश्चन भी देखते हैं। अगर इसमें मान लेते हैं स्क्वायर होता या क्यूब होता तब भी हमें यही काम करना था, अंदर वाली वैल्यू को, अंदर वाली यहाँ पावर को नहीं लेंगे, केवल अंदर वाली वैल्यू को t यानी 4 प्लस 3 tan x को t मान लेंगे, तब ये बन जाएगा। यहाँ बाकी वैल्यू सब यही आएगी, यहाँ पे तब क्या बनेगा इस केस में, यहाँ पे t की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ t की पावर 3 होगा, और तब इसमें अब फार्मूला कौन सा लगेगा, तब अब ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें अब ये
कब log का होता है? जब 1/x हो। जब 1/x होता है तब ये log का फार्मूला बनेगा। लेकिन जब 1/x की पावर 1 से कुछ भी अलग होगा तो उसमें बनाना होता है हमें x की पावर n वाला फार्मूला, यानी ये बन जाएगा t की पावर -3 dt, इस टाइप का बन गया। और इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? x की पावर n का, और dx इसका समाकलन करेंगे क्या होगा? x की पावर n+1 अपान n+1, यानी x में जब 1/x होगा तब तो log का बनेगा, बाकी कुछ भी होगा उसे x की पावर n में बना लेंगे। नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे माइनस, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस, नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस, यानी ये हो जाएगा। अगर इस फार्मूले के हिसाब से देखें तो t की पावर -3 + 1, या अगर n है तो n+1 अपान n+1, n की वैल्यू -3 तो -3 + 1 अपान -3 + 1 + c, या ये हो जाएगा 1/3, और t की पावर -2 अपान -2, इसे लिखेंगे तो -1/6 और 1/t का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर t की पावर माइनस है प्लस, और बाद में t की वैल्यू इसमें पुट करना होगा। t की वैल्यू अगर पुट करने तो -1/6, और t की वैल्यू कितनी है? 4 + 3 tan x का होल स्क्वायर। ये t की वैल्यू कितनी है? 4 + 3 tan x का होल स्क्वायर और प्लस c हमेशा जोड़ा जाता है, तब इसका समाकलन ये होगा। अगर पावर 1 है तब तो ये log का बन रहा था, और उसके अलावा पावर कुछ भी अलग है अगर यहाँ पे, तो वो किसका फार्मूला बन जाएगा? तब उस केस में फार्मूला बन जाएगा x की पावर n का। इसी क्वेश्चन में एक और देख लेते हैं। इसी में अगर यही क्वेश्चन इस टाइप का होता तो हम इस वैल्यू को इसमें भी क्या मानेंगे? t मान लेंगे। t जब मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन इस टाइप से हो गया, यानी अब वैल्यू अगर इसमें रखा जाए तो ये हो गया sec² x अपान 1 प्लस इस वैल्यू की हम क्या रखेंगे? यहाँ से t रख देंगे, यानी ये हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू dx की हम क्या रखेंगे? इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी हो जाएगा dt अपान 3 sec² x। सेक स्क्वायर कैंसिल, 3 को बाहर कर लें तो 1/3 बाहर, ये हो जाएगा 1 + t का स्क्वायर dt, और तब अब ये कौन सा फार्मूला बन गया? अब इसमें लगेगा 1 + x² dx, और इसका क्या होता है? tan 1x होता है इसका फार्मूला, इसका समाकलन होता है tan 1x। तो ये हो जाएगा 1/3 tan 1x, नहीं यहाँ पे t का फंक्शन है तो t अब प्लस c, और t की वैल्यू बाद में यहाँ पे पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा 1/3 tan 1 t की वैल्यू 4 + 3 tan x अब प्लस c, इसका समाकलन ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा चेंज होगा तो फार्मूला अलग बनेगा, कभी tan का फार्मूला tan 1 का बनेगा, तो कभी log का बनेगा, तो कभी x पावर n का बनेगा, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया e की पावर tan 1x अपान 1 + x², तो अगर हम इस वैल्यू को tan 1x को t मान लें, ये हो जाएगा tan 1x का अवकलन क्या होता है? 1/1 + x² और dt अपान dx, या dx अगर गुणा कर देने तो ये हो जाएगा dx अपान 1 + x², या dx बराबर 1 + x² इंटू dt, यानी कि ये पूरा जो क्वेश्चन है हमारा हो जाएगा e की पावर t, इसे t माने हैं, और 1 + x का स्क्वायर dx यहाँ भी ये वैल्यू dx बराबर क्या है? 1 + x का स्क्वायर dt, इससे ये वैल्यू कैंसिल, यानी ये हो जाएगा e की पावर t dt, और इसमें तब फार्मूला कौन सा लग जाएगा? e की पावर x का समाकलन जो होता है वो होता है e की पावर x। e की पावर x का समाकलन e की पावर x, तो e की पावर t का समाकलन क्या होगा? t के सापेक्ष e की पावर t + c, और t की वैल्यू फिर इसी में पुट करना होगा, यानी हो जाएगा e की पावर tan 1x + c। बाद में जब हम समाकलन कर चुके होते हैं तो बाद में हमें फिर से उस t की वैल्यू को पुट कर देना होता है जो हम उस फंक्शन में माने रहते हैं, यानी इससे माने हैं t, तो बाद में t की वैल्यू बाद में हमें पुट करना होगा, और इसका समाकलन ये हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन पर बेस देखते हैं कि कितने क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे अगर हमें सवाल में दे दिया गया, देखिए उसी क्वेश्चन पर बेस कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता तो इसमें अगर tan 1 की वैल्यू रखेंगे तो ऊपर t आ जाएगा, नीचे ये 1 + x² dx की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x² dx, यानी इससे ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा t dt, और इस तरीके का बनेगा। तब यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 1 + 1
हो जाएगा टी का स्क्वायर अपान 2 प्लस टी, टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू इसमें रख देंगे। अगर ये इस टाइप का होता तो ये बनेगा टी की पावर 5/2 dt। इस टाइप का वैल्यू जब हम dx और इसकी वैल्यू रखेंगे तो इस तरीके का बन जाएगा, और ये फार्मूला कौन सा होगा, x की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा। अगर इस टाइप में है तो ये बन जाएगा साइन टी dt, यानी हम इसकी वैल्यू यहाँ पे t रखेंगे और यहाँ पे जब हम dx की वैल्यू रखेंगे 1 + x² dt, तो 1 + x² से ये वैल्यू कैंसिल और ये बन जाएगा। इसका समाकलन होता है माइनस कास्ट टी, बाद में t की वैल्यू रख लेंगे। अगर इस टाइप का होता तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 इसकी वैल्यू क्या हम रखेंगे t, और जब इसकी वैल्यू 1 + x² dt रखेंगे तो 1 + x² से 1 + x² कैंसिल, और तब ये बन जाएगा यहाँ पे dt और log का फार्मूला बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा log t का फार्मूला, log t हो जाएगा इसका प्लस t। अगर ऐसा होगा तो इस केस में जब वैल्यू यहाँ पे t रखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 1/1 - t का स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी। जब हम dx की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इससे ये कैंसिल और ये बन जाएगा 1/1 - t² dt, और तब ये बन जाएगा साइन इनवर्स t का फार्मूला होता है, साइन इनवर्स t प्लस c, और इस t की वैल्यू फिर हम बाद में यहाँ से पुट कर देंगे। तो यानी एक ही क्वेश्चन कई टाइप से हो सकता है, हर बार अलग अलग तरीके के फार्मूले लगेंगे, तो हमें सारे फार्मूले का ज्ञान होना चाहिए कि समाकलन में किस किस टाइप का फार्मूला बन सकता है। x की पावर tan इनवर्स का कब बनेगा, cos इनवर्स का कब बनेगा, कब 1/t यानी log का बन जाएगा फार्मूला, कब x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, कब sin x का लगेगा फार्मूला। वो क्वेश्चन पर बेस किस तरीके का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमें समाकलन करना है साइन इनवर्स x अपान 1 - x², इसका समाकलन करना है। इस वैल्यू को t मान लेंगे, यानी साइन इनवर्स x बराबर t मान लेंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है 1/1 - x² बराबर dt/dx, यानी इसका अवकलन करें, साइन इनवर्स x का अवकलन करें तो क्या अवकलन 1/√1 - x², या अगर हम dx बराबर निकालना चाहें तो ये इसका गुणा इधर हो जाएगा, यानी 1 - x² इंटू dt। इसका जो dx यानी ये जब t मानेंगे तो dx की वैल्यू ये आ जाएगी। अब अगर यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या माने t रख दिया अपान 1 - x² में, और इसकी जहाँ लिखेंगे 1 - x² dt। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, यानी हो जाएगा t dt, और इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n का। इसकी पावर कितनी है, 1 है। जब 1 है तो लिखेंगे t की पावर 1 + 1/1 + 1 बराबर t की पावर 2/2 प्लस c, और t की वैल्यू यहाँ पे बाद में पुट करेंगे इसकी यहाँ में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, और अपान 2 प्लस c, ये इसका समाकलन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन ये होता तो सारी चीजें मानेंगे ऐसे ही, और तब ये फार्मूला बन जाएगा t का स्क्वायर dt, इस तरीके का बन जाएगा। जब ये ऐसा बनेगा तो इसमें हो जाएगा t की पावर 3/3 प्लस c, और t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन इस टाइप का होता तो हम साइन इनवर्स x बराबर t मानेंगे, और तब ये बनेगा e की पावर t dt, और इसका समाकलन होता है e की पावर t ही, t की वैल्यू रख देंगे तो e की पावर साइन इनवर्स x प्लस c, इसका समाकलन ये होगा। यानी एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से ये हो सकता है कि अगर ये है तो ये इस तरीके का आएगा, ये फार्मूला बनेगा, अगर ऐसा है तो इस तरीके का फार्मूला बनेगा, ऐसा है तो इस तरीके का फार्मूला बनेगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो हम इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेगा, अगर हमें मानक फॉर्म उसके सबके पता है तो हम उस टाइप का बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे साइन एक्स का बन जाए, कास जाए, सेक स्क्वायर एक्स का बन जाए, टेन एक्स का बन जाए, काट एक्स का बन जाए, या x की पावर n का फार्मूला बन जाए, 1/x का फार्मूला बन जाए। इस टाइप का कोई भी अगर फार्मूला बन जाता है तो हम उसमें बनाने की कोशिश, जो हमें दिया गया रहता है, हम t मान के उनमें बनाने का, मानक फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो बन जाता है इस फॉर्म में तो हम उस फार्मूले को रखते हैं, अब बाद में फिर जो माने रहते हैं t की वैल्यू, उस वैल्यू को फिर से पुट कर देते हैं और हमारा समाकलन हो जाता है इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन, रूट में tan x अपान cos x sin x, इसका समाकलन करना है। तो हम करते क्या है, दोनों में रूट में tan x से ऊपर नीचे गुणा कर दिए,
जब गुणा कर दिए दोनों में ऊपर नीचे, तो इसका गुणा करेंगे, 2 बार वही चीज़ हो गई, तो ये रूट के बाहर निकल गया। और नीचे में tan x, cos x, sin x। इस tan x को हम लिख सकते हैं sin अपान cos। tan x बराबर होता है sin अपान cos, sin अपान cos। इस साइन से नीचे वाला साइन कैंसिल। अब ये ऊपर क्या बचा, 1, ये cos नीचे चला जाएगा क्योंकि अपान में है, अपान में है तो नीचे चला जाएगा, तो 1 अपान, जब ये वैल्यू और ये cos एक और नीचे चला जाएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, एक cos ये एक और नीचे आ जाएगा तो cos स्क्वायर x। अब 1 अपान cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर जो नीचे है ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर चला गया sec स्क्वायर बन गया। अब हम tan x को t मान लें, अगर tan x को t मान लेंगे तो tan x का समाकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर में x बराबर dt अपान dx, या dx बराबर sec स्क्वायर को नीचे करेंगे dt अपान sec स्क्वायर x। इस वैल्यू को और इसकी इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान ये sec स्क्वायर अपान रूट में tan x यहाँ में t, और dx यहाँ हम लिखेंगे dt अपान sec स्क्वायर, dt अपान sec स्क्वायर कैंसिल। और इस रूट t को हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2, यानी इसे लिख सकते हैं पावर में 1/2। और ये इसका तो कोई फार्मूला बनेगा नहीं, अगर नीचे है ये x की पावर, हाँ तो फिर देखते हैं t की पावर माइनस ये हो जब ऊपर जाएगा t की पावर माइनस 1/2, और इसमें x की पावर n का फार्मूला लगेगा तो ये जाएगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो जब माइनस 1/2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा t की पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस c। कैल्शियम लेंगे तो -1 प्लस 2/2, -1 2 में से घटेगा तो 1/2, यानी ये हो जाएगा, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे 2/1 और रूट में t प्लस c। t की वैल्यू अगर रख दें, t की वैल्यू रख दें तो हो जाएगा रूट में t की वैल्यू कितनी थी, tan x थी, tan x प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 7 अपान 1 प्लस x पावर 16 dx। हम x की पावर 16 को लिख सकते हैं x की पावर 8 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 8 दूनी 16। अब इस वैल्यू को अगर हम t मान लें और फिर अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x की पावर 8 का अवकलन करेंगे तो 8 x की पावर 8 माइनस 1, तो हो जाएगा 8x पावर 7 बराबर dt अपान dx, या dx इधर गुणा कर देंगे तो 8x पावर 7 dx बराबर dt, या dt बराबर इस वैल्यू को नीचे कर दें तो ये dx की वैल्यू इतनी और x की पावर 8 की वैल्यू इतनी। तो जहाँ पे x की पावर 7 अपान 1 प्लस जहाँ पे x पावर 8 है वहाँ पे क्या लिखना है t, और इसका स्क्वायर है t का स्क्वायर, और dx की वैल्यू यहाँ से क्या है dt अपान 8x की पावर 7, इससे ये कैंसिल। 1/8 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर कर लिया, 1 अपान 1 प्लस t का स्क्वायर dt, और ये फार्मूला बनता है, फार्मूला होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है tan इनवर्स x। तो इसका हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स t प्लस c, और tan इनवर्स t वैल्यू रखना है अब हमें, तो tan इनवर्स t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, कितनी है x पावर 8 और प्लस c, यही इसका